नमस्कार। ये हम लोग घटना सार से करंट वार्षिकी जो 2022 विभिन्न परीक्षाओं के लिए आया है, चाहे वो लेखपाल है, 67 बीपीएससी, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 के लिए और यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 जो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है यह सीरीज़। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम को सबसे पहले देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहाँ पर बने 9,500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य से निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का कहाँ पर अनावरण किए? तो ये नई संसद भवन की छत पर। ठीक है, नई संसद भवन की छत पर किया गया। और यह कैसा है? तो ये कांस्य निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो अंतर सरकारी समिति में 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? तो 2023 तक। ठीक है, ये देखिए 2023 तक यह हो जाएगा। चलिए यहाँ फिर देखते हैं। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी को। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया मानगढ़ पहाड़ी को, बांसवाड़ा में है ये, राजस्थान में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो श्रीनगर में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। 6 से 7 जुलाई 2022 को कहां पर इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया? सीबीएसई ने। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहिद कपूर ने। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में किया गया है। ठीक है, विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करेगा? तो वो राजस्थान होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखते हैं। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में। भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की कोशिश की। ठीक है, करने की सिफारिश की है। गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। यहाँ पर एक बात समझना है, भीमराव अम्बेडकर की जीवनी इतनी हर एक स्टूडेंट के लिए यह पढ़ना बहुत आवश्यक है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी किसी से डरे नहीं, किसी से भयभीत नहीं हुए और अपने आप को एक अलग रूप में स्थापित कर देना ही बड़ी बात होती है। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक स्टूडेंट को एक एक जीवनी ज़रूर पढ़नी चाहिए। भीमराव अम्बेडकर की पढ़िए, भगत सिंह की पढ़िए, इसमें आपको अलग से ऊर्जा मिलेगी जानने की, पहचानने की। अगला देखते हैं। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो देहू पुणे में किया। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान किया गया 37वां। किसी भी पेपर में एक रैंक वाला क्वेश्चन तो आता ही है, चाहे वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे अदर पीसीएस स्टेट होकर दे रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री
रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील फ्लैग के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? सूरत में। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सूरत में। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी रही? तो 69.7। वहीं पर जापान की प्रत्याशा दर सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में है 75.9 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में है 65.3 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन, देखिए पेपर में कभी कभी ये भी पूछ सकता है ईसा फाउंडेशन किसका है? तो जग्गी वासुदेव का। लेकिन इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 180 रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160, श्रीलंका 132वें तथा पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब अस्वीकार करने का मतलब तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। वैसे भारत की रैंकिंग कितनी है? 180, मतलब पड़ोसी देशों से इनकी रैंकिंग खराब है। खराब होना भी एक तरह से सरकार कितना भी प्रयोग कर ले स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या कुछ करते हैं क्या? कहीं भी कुछ खाए फेंक देते हैं। तो ये तो हम लोग की दैनिक दिनचर्या में भी शामिल होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान क्या हुई? तो 135वां रैंकिंग प्राप्त हुआ है। लेकिन पेपर में आजकल का ट्रेंड है कि रैंकिंग कम पूछ देता है, पोल देता है, कौन जारी करता है? ठीक है, तो शांति की बात आ रही है। शांति सूचकांक है, यहाँ देखिए शांति सूचकांक है, तो शांति पीस याद रखिएगा, शांति पीस। ठीक है, पीस मीन्स शांति भी होता है, शांति ही होता है और शांति सूचकांक भी है, तो याद रखिएगा। रैंकिंग कितनी है? 135 है, ये देख लीजिए 135 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वीं सदी के लिए अच्छे ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीनीकरण वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अच्छे ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे है। नवीकरणीय ऊर्जा में ये तीसरे स्थान पे है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है असम। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। पहला राज्य कौन सा बना था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? तो ये महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, अभी आप देखें महाराष्ट्र में कितनी उथल पुथल हुई थी और वहाँ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। नई जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसके ये पहला लागू करने वाला देश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 जुलाई, एक चीज़ और, अगर वीडियो ब्लर होगा तो अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोनॉमिक्स की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है गुजरात, कर्नाटक। ठीक है।